सुनो, ध्यान से सुनो क्या होने वाला आपके साथ। CAFC CA फाउंडेशन कोर्स, सितंबर 2020 term. I will teach you paper 3 that contain 3 parts. First, business mathematics, business maths, उसका रहेगा 40 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग उसका रहेगा 20 मार्क्स। एंड स्टैट्स उसका रहेगा 40 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स MCQ पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। आंसर राइट है +1, आंसर रॉन्ग है -0.25। अटेम्प्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं, ना जाएगा ना आएगा, मतलब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अभी जो है ना MSCT है ना, अभी MSCT है उसमें चलता है, उसमें वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस वहाँ चलता है, वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ है, राइट किया राइट है। अब सुनो, आपके 4 पेपर है। पहला कौन सा है? अकाउंट्स। दूसरा लॉ लॉ लॉ। तीसरा एंड चौथा 2 सब्जेक्टिव है, 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला दूसरा सब्जेक्टिव है, लिखना है लिखना है लिखना है, सर ने बताया बहुत लिखना है। और 2 ऑब्जेक्टिव है, चैप्टर नंबर 3 एंड 4। जो फर्स्ट 2 पेपर है ना उसके लिए आवर्स अलाउट किए 3 आवर्स। कितने आवर्स है? बट इसके लिए वो लोग ने बोला है 2 आवर्स। कितना बोला? 2 आवर्स फॉर दिस ऑल्सो एज वेल एज फॉर इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इकोनॉमिक्स ईजी है बिकॉज जो है वो है, जो नहीं होनी है थेरी है। जो है वो है, जो नहीं है जिसको आता है वो कर लेगा फटाफट फटाफट फटाफट। उसमें तो क्वेश्चन नहीं होंगे ना, इसमें तो क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे और टाइम जाएगा, और टाइम है ही नहीं। फर्स्ट बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, अगर इस पेपर को मैं 5 घंटे दूंगा ना, 5 घंटे, आप सब 80+ पार क्या होगे? कितने मारोगे? आराम से। प्रॉब्लम आपको यही आने वाला है, टाइम मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अगर आप 40 अटेम्प्ट करते हो और 40 की 40 राइट है, पास हो। मैथ्स है ना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्टेप्स के मार्क्स नहीं है कुछ। 40 अटेम्प्ट किया, 40 की मोटी राइट करके आया तो पास है भैया, वो थोड़ी लोग फेल करने वाले। जितना अटेम्प्ट करो करेक्ट अटेम्प्ट करो, बोलने का मतलब ये, जो करो सही करो। 60 भी अटेम्प्ट करके आते हो दुख की बात नहीं है, 60 में 60 मिलेंगे, देंगे मैं आपको 60 में से। समझे? समझे? क्लियर? 2 आवर्स अगर सबको ऐड करना है, 2 आवर्स इंटू 60 मिनट्स, सॉरी हाँ कितने घंटे हो गए भैया? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इंटू 60, दैट इज 12 6 72 सेकेंड्स, डिवाइड बाय 100, मतलब 72 सेकेंड्स पर क्वेश्चन हो गया अप्रोक्सीमेट। उसमें भी आपको क्वेश्चन जो रहेगा वो OMR शीट रहेगा, ऐसा 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 ऐसा, इधर A लिखा रहेगा, इधर B लिखा रहेगा, इधर C, इधर D, उसको बराबर से शेड करना पड़ता है। ऐसा ऐसा किया नहीं चलता होता बाबा, तो वो पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर चेक करता है डायरेक्ट, नॉट मैनुअली चेक होता है वो पूरा। वो सॉफ्टवेयर डाला मार्क्स आ गया, मैनुअली नहीं होता वो तो कंप्यूटर है, उसको तो कोई दिमाग होता ही नहीं है। सबसे बेवकूफ कंप्यूटर होता है, उसको दिमाग ही नहीं है, उसको कमांड देना पड़ता है। अच्छा ऐसा, ओके, वो थोड़ी AI है। तो उसको बराबर, ये बराबर, इसको बराबर विजुअल होना चाहिए, विजुअल बराबर होना चाहिए, तो मार्क्स नहीं देगा, बोलेगा रॉन्ग है ये।
समझा? क्लियर? अब देखते हैं सिलेबस। आई होप सो मोस्ट ऑफ मैथ स्टूडेंट, एसपी वाला है, दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्यूशन है उसका। ओके, सिलेबस क्या बोल रहा है? ये रहा आपका फाउंडेशन कोर्स पेपर 3 क्वांटिटेटिव न्यू स्कीम्स बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट ए। और अरे एक बात तो बताना हम भूल ही गए, ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे, जो 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे? 100। ऐसा नहीं कि 40 मार्क्स मैथ्स देगा, फिर बीच में 20 मार्क्स का एलआर डाल देगा, फिर 40 मार्क्स का शायद जंबल, क्या रहेगा वो? जंबल। और सबका क्वेश्चन पेपर भी अलग रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेंगे, सीक्वेंस ऊपर नीचे होगा, तो कॉपी करने की भी चांस नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 1, उसका 7। समझे? सबको जो मिलेंगे ना, उन्होंने बना के रखा 10 बार ऐसे बना के, तो कहाँ आपको कहाँ दूसरे कोने में रहेगा वो, आपके नंबर क्या बोलेगा, इसको ये नंबर मिला है, तो वो चेक हो जाएगा उसके आपसे। मतलब क्वेश्चन सेम रहेंगे, क्वेश्चंस आर नॉट डिफरेंट, क्वेश्चन विल बी सेम, बट सीक्वेंस विल बी डिफर स्टूडेंट टू स्टूडेंट, एंड दैट जम्बल्ड। मैथ्स आ रहा है, कभी स्टैट्स आ रहा है, कभी एलआर आ रहा है, ऐसा ऐसा होने वाला है आपके सामने, क्या क्या होने वाला है। इस डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। बिल्कुल इजी है मैथ्स में पास होना, माय गारंटी, माय गारंटी। 40 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स में। तो मैंने क्या बोला, 40 अटेम्प्ट का राइट अटेम्प्ट कर तो पास है। क्या बोला मैंने? इट इज नॉट सब्जेक्ट, नो अकाउंट्स में 40 अटेम्प्ट करके आएगा तो प्रॉब्लम है सर, 40 अटेम्प्ट किया मगर वो कुछ गलत हुआ तो फिर मेरे को मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं फिर होगा। मैथ्स में ऐसा नहीं है, 40 अटेम्प्ट किया है, 40 अटेम्प्ट राइट किया है, यू आर पास। एज वेल इकोनॉमिक्स, वो स्कोरिंग इकोनॉमिक्स हो, वहां तो 70 प्लस करना चाहिए आपको, ये एग्रीगेट अपने को 200 चाहिए, है ना? अंडरस्टूड? सी लेट अस अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स। हाउ मेनी वे यू कैन पास if you fail in one subject, sorry, how many you can fail if you fail in 2 subject or 3 subject or 4 subject, है ना? combination FYJC, the number of ways you can fall, formula था 2 raised to n minus 1, 16 minus 1, 15 तरीके हैं फेल होने के, और पास होने का एक ही तरीका है। अरे भाई सुनो मेरी बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर डरा नहीं रहा हूँ, कल से भी क्लास में भी आओगे। कैंसल, रिजल्ट नहीं चाहिए, सब पास, सब पास, बताता हूँ पास करेंगे। आपको मैं पहले पास करूँगा, सबसे पहले 40 आपको दूंगा पहले, अब भी दूंगा, अभी बोलोगे सर मैं तो पास मैथ्स में, तो बोल के जाओगे आज के दिन। ये जो कोर्स है ना, जो आपने चूज किया है, ये किंग है कॉमर्स का। कौन है ये? किंग मेकर, किंग। लास्ट ईयर एक सीए बना है ना, कौन सी ना, कौन सी मिस, दीपिका मिस, उनका बेटा बना सीए जेनियल, उसको 10 PA का ऑफर, वो जॉब पे लग गया, वो 10 लाख रुपया पर साल का, 10 लाख कोटक में लग गया। फ्रेशर है ये। कौन है ये? फ्रेशर। तो वैल्यू है ना भैया, वैल्यू है ना इसका। फ्रेशर को मिला 10 लाख, मिलता है अभी आजकल, फ्रेशर को मिलता, इसका बहुत वैल्यू है। प्रॉब्लम, ये कोर्स के लिए पेशेंस चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यू शुड बी कंसिस्टेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो रोज का 4-5 घंटा पढ़ सकते हैं, मुबारक हो, आप सीए बन गए, नेक्स्ट 5 साल बन गए। स्कॉलर सीए नहीं बनते हैं, जो रोज का मेहनत करेगा वही सीए बनेगा। और सीए बनो या ना बनो, अगर आपने फाउंडेशन क्लियर किया, होप सो एवरीवन क्लियर, होप सो आई शुड, और इंटर की 1 साल पढ़ाई की, तो 2 साल में 1 साल में आप इतना पढ़ लोगे कि आपके लिए बीकॉम एमकॉम तो ऐसे ऐसा हो जाएगा, इतना पढ़ा देंगे आपको हम लोग, समझा? 1 साल के अंदर आपको इतना चेंज आएगा अभी खुद के अंदर बिहेवियर में, आप देखोगे ना कि सर क्या क्या इंप्रूव होता है।
पास होना नहीं होना सेकेंडरी है, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है ना 1 साल में चेंज हो जाएगा आपका, आपके सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। कि मैं अपने जो फ्रेंड है ना जो नहीं कर रहे हैं वो क्या सोचते हो और आप क्या सोचते हो, वो 1 साल में आप देख लेना परिवर्तन, अगर आपने बराबर स्टडी की तो। रोज का 3-4 घंटा पढ़ने का है, आप सीए बन गए। देखिए हमने बहुत केस देखे, हिंदी स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम से बच्चा सीए बन गया क्योंकि वो मेहनती था। स्कॉलर सीए नहीं बनता, जो रोज का पढ़ेगा वही सीए बनता। सीए डिफिकल्ट नहीं है, सीए लेंदी है, इसको टाइम चाहिए और टाइम ही नहीं है हमारे पास अभी। सीए डिफिकल्ट नहीं है भैया, पूछो किसको भी जो सीए बन गया, पूछो उसको, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, इसको टाइम चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग, इसको टाइम देना पड़ेगा और आप इंप्रूव हो गए, मैच्योर हो गए। मैं आ रहा था सिलेबस पे। हाँ, ये 8 चैप्टर जो है वो मैथ्स के हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 4। इंडाइसेस 7th स्टैंडर्ड। लोगैरिथम आपने थोड़ा पढ़ा है, लॉग m प्लस n थोड़ा 11th-12th में देखा है। कुछ नया है आपके लिए? सिर्फ लॉग नया है, बाकी आपने देख क्या हो दिखा है कभी ना। नेक्स्ट चैप्टर इक्वेशन, वही है जो हमने 10th तक पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला, साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है सबने पढ़ा है 10th तक, तो पूरा वही है भैया। नेक्स्ट कौन सा है? लीनियर इक्वालिटी, जो 11th में पढ़ा है आपने, 11th में चैप्टर नंबर 8 मैथ्स 2 का, और एलपीपी का मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकाल दो तो क्या बचेगा? वो लीनियर इनइक्वालिटी। देखा है ना? अरे हाँ या ना? देखा है ना? और ये है आपका चैप्टर नंबर 4 बोनस। इसमें से आते हैं कम से कम 14 to 15 क्वेश्चन। एक बार इस चैप्टर में से आए थे 22 क्वेश्चन, 40 में से 22 क्वेश्चन। तो चैप्टर नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी, कैलसी पे सॉल्व होने वाला है चैप्टर पूरा। देखो मिले आपको 14 मार्क्स, अभी मैथ्स में 14 मार्क्स मिले आपको, खड़े खड़े दिलाया ना मैंने, कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, हम सिखा देंगे आपको। इसको सबको करना है इन डेप्थ। आपको स्कैनर मिलेगा पास्ट 10 ईयर्स पेपर्स का, आपको पूरा सॉल्व करना है, जो भी इसका आया गया सब हुआ। सीए जो है ना कोर्स, वो आया था नवंबर 6 में आया था, सीपीटी करके आया था। मैथ्स का सिलेबस अभी भी वही है, खाली ऊपर नीचे कुछ आता कुछ जाता। सीपीटी था पहले, सीपीटी, फिर मई 18 में आया सीएएफसी आया, मगर मैथ्स फिर भी वही है, सेम सिलेबस है मैथ्स, खाली ऊपर नीचे हुआ है, फिर यहाँ वहाँ थोड़ा गया, वही है वही है वही है वही ही है। ये चैप्टर स्कोरिंग है, स्कोरिंग है, स्कोरिंग है। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से? 14 मिनिमम, पक्का, श्योर, एंड पेपर सिंपल, जो करोगे वही आएगा, सिंपल बेसिक्स, पूरा कैलसी पे सॉल्व होगा ये, पूरा कैलसी पे। आई होप सो एंड 12th नो, प्रिंसिपल अमाउंट वो सब क्या है ना 12th में, आप लोग क्या है? परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है FYJC में, चैप्टर नंबर 6। फिर सेट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, FYJC मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 है। या आपने किया था एपी आगे जीपी रहेगा ना, एपी एंड जीपी, एपी किया है आपने, और जो जिसने मैथ्स लिया उसने जीपी भी किया है, एपी भी किया है, जीपी भी किया, दोनों किया है। FYJC, TN वो सब किया आपने। सेट्स 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, रिलेशन फंक्शन FYJC में चैप्टर नंबर 1-2 है। लिमिट्स कंटिन्यूटी FYJC में लास्ट 2 चैप्टर है, सेकंड लास्ट, सॉरी चैप्टर नंबर 7 and 8। कुछ भी नया नहीं है भाई, सब पढ़ चुके हैं आप, जो मैथ्स है वो वाले। तो है कोई नया चैप्टर तो बोल दो मुझे, सर हमने इसका नाम सुना नहीं है, एक्सेप्ट लोगैरिथम, वो भी आपने किया है, प्रॉपर्टी यूज किया आपने उसकी, इन डेप्थ नहीं किया है, बाकी सब आपके जो। नेक्स्ट ये क्या भैया? डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। और ये सब यहाँ इजी है
क्योंकि यहाँ शॉर्टकट्स अवेलेबल है। यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना इंटीग्रेशन को, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाता है वो। ये तो मैथ्स 1 हुआ, कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का। 40 में से भी 14 मार्क्स तो ये जाएगा, 14 मार्क्स कंपल्सरी आते ही है, फिक्स एवरी ईयर। अब आया सेकेंड LR, लॉजिकल रीजनिंग। ये इजी है बट हम लोग इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज मे बी एग्जाम में क्वेश्चन ट्रिक आ जाता है तो टाइम कंज्यूम हो जाता है इजी, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। इसमें ये वाला इजी है, डायरेक्शन सेंस, लेफ्ट गया राइट गया पहुंच गया कहाँ पहुंचा, ये इजी है, ये भी इजी है। सिटिंग अरेंजमेंट एंड इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। एवरी चैप्टर 5 क्वेश्चंस, इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं है, नो मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर दिस, तो लॉजिकल रीजनिंग है वो। नंबर सीरीज 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, अब क्या आएगा नेक्स्ट 4 आएगा, मतलब ऑड मैन आउट सब, कोडिंग डी कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट एंड ब्लड रिलेशंस, फूफा ताया मामू खून का रिश्ता, आप मेरे स्टूडेंट मैं आपका सर, पैसा सब, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, लेडीज सेड ये उसके बाप का बेटे का है तो तू मेरा क्या, वो सब होता है उसके अंदर। हाँ वो टाइम कंज्यूमिंग होता है इजी, मगर कभी कभी क्वेश्चन मतलब उलझ गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सब जगह घूम फिर के वही आने वाला है 2 घंटा, बाकी बहुत इजी है। मैंने कहा ना, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको 5 घंटा देता हूं तो सब 80 मार लोगे, घूम फिर के आओगे कहाँ, टाइम पे अटकोगे, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब आपको सॉल्व करना है कम से कम टाइम। अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सैम्पलिंग, ये थोड़ा नया है सैम्पलिंग, ये वही है, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, मोड, मीडियन, इसके तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे ना ये इंडेक्स नंबर के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, फिक्स क्वेश्चन थ्योरी के भी, इसमें से थ्योरी आता है 40 में से कम 15 मार्क्स थ्योरी आता है। थ्योरी मतलब फिक्स कंसेप्ट, उसको सॉल्व करने में टाइम नहीं जाता, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें नो कैलकुलेशन। यस, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, डिस्पर्शन, एमडी विद मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशंस, प्रोबेबिलिटी किया है आपने बोला, 10th में भी किया है, 11th में भी किया है, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, कौन से बाइनोमियल, पॉइजन्स एंड नॉर्मल, एक और आने वाला है, 2 तो आपको आते हैं, कोरिलेशन FYJC, रिग्रेशन SYJC, दोनों है ना, x on y, y on x, कोरिलेशन रिग्रेशन, ये r का वैल्यू क्या होता है, सब हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ नया है तो बोल देना, ये नया खाली सैम्पलिंग नया है, बाकी सब हो गया। ये कौन है भैया? इंडेक्स नंबर, लास्पियस, पसाचेज, ये ना वो, हाँ वो सब, वो 1000, 1101। हमें स्मार्ट वर्क करना है, मैं चैप्टर छोड़ने नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब करें। नहीं तो बोलेंगे सर पहले दिन बजट दे दिया है, इतना ही पढ़ना है, मैं नहीं बोलूंगा ये कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, मगर जो चैप्टर हाथ में लो उसको अच्छी तरह करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, पूरा इंस्टीट्यूट का बुक, पूरा PYQ, पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा वो सब कुछ सॉल्व करो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा काम सिर्फ रास्ता बताना है, आपको पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ा सकता किसी को जब तक वो नहीं चाहता कि मैं पढ़ूं, मेरे पॉसिबल ही नहीं भाई, नो वन कैन टीच यू। इफ यू हैव चोजन CA तो मेक इट बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, बी रेगुलर, डू योर वर्क थॉरोली एवरी डे, जो टेस्ट हो बराबर दो, पास, डेफिनेटली पास, डेफिनेटली पास। सिर्फ रेगुलर रहना, रोज का जो पढ़ा है उसको उसी दिन पढ़ना, उसी दिन पढ़ना। पढ़ने के 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज। एक लिसनिंग, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनो, सुनना पड़ेगा पहले। अब सुनना है तो मतलब क्या, दोस्त से बात नहीं करने का, है ना। अगर सुनना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने को बोलना बंद करना पड़ेगा ना। बोलते बोलते सुन सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? जब बोलना भी सुनना भी,
पॉसिबल क्या है? नहीं ना, अगर बॉटल में पानी भरना है तो ढक्कन खोलना पड़ेगा। ढक्कन बंद है, बोले पानी भर के दिखाओ, तो मैं तो पॉसिबल ही ना भैया। दैट मीन्स जब सर ने या टीचर ने बोलना स्टार्ट किया, मैं कीप क्वाइट एंड लिसन टू हिम और हर केयरफुली। नेक्स्ट, वो जो बोल रहे हैं मुझे वो समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एनालाइज। वो तो बोल के चले जाएगा, मैं तो बोल दूंगा डेरिवेटिव x प्लस इक्वल टू 2x, मेरे को क्या समझ में आया, मैं तो बोल दिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, मैं तो बोल दिया, मेरे को क्या समझ में आया। सेकेंड, रिवाइज, मस्ट 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 एंड स्पेशली ऑन द सेम डे, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड मैथ्स, मस्ट। आपको इससे दूर होना पड़ेगा तो आप चमक सकते हो, नहीं तो ये तो टाइम खा जाएगा पूरा। यूज करो, मना नहीं कर रहा हूं, हावी मत करो। मैं नहीं, जब दोस्तों को छोड़ दो, संन्यास ले लो, बुक किया घूम जाओ, मैं नहीं कहा। पढ़ाई भी करनी है, मगर पढ़ाई अब ज्यादा करनी है, इस पर थोड़ा कम, तो बन जाओगे सीए। पहले ही बोल रहा हूं। सीए है क्या भैया, क्या है सीए? 18 पेपर है, पास हो सीए बन गए। कितने पेपर? 18 है ना? 18 ही है, 4 अभी है, बाद में 6 आएंगे, ग्रुप 1 ग्रुप ए ग्रुप बी इंटर में आएंगे, और 8 आएंगे फाइनल में। इतना पढ़ना है, बन गए सीए। और क्या, और कुछ तो है नहीं। अभी अब टाइम आएगा 26 का, फिर मई में टाइम आ जाएगा आपका किसका, इंटर का आ जाएगा। जैसे इंटर क्लियर हुआ, आर्टिकलशिप आ जाएगी 2 साल की। जब तक अब टीवाई हो गए तो फाइनल की तरफ हो जाओगे। अब सब बराबर चला तो, नहीं तो सीए मतलब कम अगेन भी होता है, और सीए मतलब कंप्लीट आराम भी होता है, मगर बनने की बाद। उससे पहले वो सीए क्या है, कम अगेन, उसके बाद कंप्लीट आराम। आपके दोस्त लोग अभी घूमने को जाएंगे माथेरान, चले गए, लोनावाला, इगतपुर, ज्यादा गोवा है ना, थोड़ा पहुंच रहा तो गोवा चले जाएगा बेचारा। आप भी जाओगे, सीए बनने के बाद जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, आप डेनमार्क जाओगे। ये तो छोटे मोटे हैं, जाओ, क्यों नहीं जाते हैं भाई, जाते हैं। कहाँ जाओगे? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। पेशेंस इज अ की इन द कोर्स ऑफ सीए। दे विल मेक यू प्योर। तो प्योर बनने का प्रोसेस होता है, उसको झेलना पड़ेगा। वो जो झेल पाएगा वही प्योर होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोयले से हीरा बनता है ना, तो ऐसा प्रोसेस, कोयला निकाला हीरा चला गया, ऐसा थोड़े होता है। बहुत प्रोसेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फिनिशिंग, ये सब होता है, जब जाके वो हीरा बनता है ना। तो तुमको हीरा बनना है तो करना पड़ेगा। स्टार्ट करें? तो अभी आ जाते हैं हम इसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 तो नहीं कराऊंगा फिलहाल, अभी कराऊंगा थोड़ा। अभी आप क्या लिख रहे थे बताओ? स्क्वायर लिख लिया? स्क्वायर सबने? ये मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यूज करूंगा। हाँ, स्क्वायर्स, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ये तो सबको आता ही होगा भैया। 11 स्क्वायर 121, 12 स्क्वायर 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square
289, 18 स्क्वायर 324, मेरे को लगा 99 का इसके लिए 361 एंड 400, 20 स्क्वायर इज 400। अब इसके बाद तो मैं मिलता हूँ। राइट राइट, इनिशियली आपको इजी लगेगा, हाँ पहले बोल रहा हूँ। क्रिकेट खेला कभी जिंदगी में? तुम लोगों ने खेला क्रिकेट? घर पे खेला ना प्लास्टिक बॉल से? घर पे खेलते ना, मम्मी भी खेलती थी प्लास्टिक वाला बॉल से है ना क्रिकेट। ओह वेरी गुड। पहले प्लास्टिक बॉल से खेलते हैं, फिर रबर बॉल होता है, फिर टेनिस होता है, फिर सीजन होता है, फिर बॉल स्विंग भी होता है। वैसा ही होगा, लेवल बढ़ेगा। इनिशियली अरे वाह सर कितना इजी है, मैं तो सीए में आ गया, इतना अच्छा लग रहा है। प्लास्टिक वाला बॉल आएगा, सिंपल, सब खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, सब हाँ सर हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, सिस्टमेटिक लेवल लेक्चर्स में बढ़ेगा। शुक्ला जी लेवल बढ़ेगा। हाँ 18 स्क्वायर याद रखना, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 29 स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर। इसका इजी है 625 है ना, इसका इजी है। अब लास्ट के दो सेम रहते हैं, ये होता है 441, ये होता है 841, लास्ट के दो सेम रहेंगे। देखो याद हो गया ना। अभी लास्ट के सेम 484 एंड 784, देखो देखो सेम है लास्ट के दो। पहले 400 का डिफरेंस था, अब 300 का डिफरेंस आया, अब 200 का डिफरेंस आएगा। लास्ट के दो सेम रहेंगे 529 एंड 729, लास्ट के दो सेम 29 29 एंड 576 एंड 676। याद हो गया अपने को, आसान तरीका है याद करने का। लास्ट के दो सेम, 21 का दोस्त 29, 441 841, 22 का दोस्त 28, 484 784, 23 का दोस्त 27, 529 729, 24 का दोस्त 26, 576 670। यहाँ से एक बढ़ाना है, यहाँ से एक कम करना है, और लास्ट के सेम रहेंगे। 400 का डिफरेंस, 300 का डिफरेंस, 200 का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस अपने को याद हो गया। 30 स्क्वायर तक अच्छी तरह आना चाहिए, 30 स्क्वायर तक बाय हार्ड अच्छी तरह से आना चाहिए, टिल 30 स्क्वायर। अब लिखो क्यूब्स, टिल 12 क्यूब, ज़्यादा नहीं। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 9 10 11 and 12। सिंपल कैलसी वाई कर लेना, और पैट का सिंपल कैलकुलेटर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और डबल मेमोरी आता है कुछ, वो सब मत लेना, वो डबल मेमोरी, सिंपल कैलकुलेटर ऑर्बिट का। वो कहाँ गई क्रिश्चियन लड़की थी ना वो,
चेक योर आंसर्स। मेरा राइट आंसर लिखो, सॉल्व कर रहे हो, करो। वन 8 27 64 125 216 343 512 1331 1728। हो गया। चलो नेक्स्ट, 2:1, 2:2, 2:3, मल्टीप्लाई बाय 2, ऐड टू नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 है। 2:4 16, दैट इज राइट टिल 2:12। आपके जो भी होते हैं ना मेमोरी कार्ड, वो 2 के पावर में होते हैं ना, हमेशा याद रखना। 4 GB रैम, 8 GB रैम होगा, बिकॉज ऑफ द बाइनरी नंबर। इसका मतलब ऑन होता है, इसका मतलब ऑफ होता है उसके अंदर, 1 0। सारा डेटा 2 के में देखो आएगा, 32 भी आएगा, 64 आएगा, 128 आएगा, सब 512 सब हुए ना, 102.1 TB हो जाएगा फिर वो सब 2 की फॉर्म में। देखो जितने भी है ना मेमोरी कार्ड आपके, ऑल मेमोरी इन 2 पावर 2 है, देखो यू कैन चेक। तो 32 64 128 256 512 नहीं, दैट्स ओके। 3:1 टिल 3:6 तक, ज़्यादा नहीं। फोर एज टू वन 4:6। 5:1 till 5:6।
डन। नाइन 27 81 243 729 4 16 64 26 1024 4096 5 25 125 625 3125 15625। डन। एक की वैल्यू यूज होगा। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको आते होंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी रेश टू 4, ये होल क्यूब, सॉरी, a माइनस बी होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं ये तो नहीं आएगा वो। रूट ए प्लस रूट बी द होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। आउट ऑफ 10 जितने आपको आते लिखिए, बाद में मैं लिखूंगा, चेक करना अपने आंसर। The number of answers you know, you can write yourself. Then I will write all the answers, you can check yourself. जो भी आता है लिखो, ऐसा नहीं कि सब मुझे आए, लिखो, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, आ जाएगा बाद में। अगर आपको मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको गलत सॉल्व करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो गलत सॉल्व किया है उसको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक काम है मैथ्स का।
देन रेक्टिफाई एंड सॉल्व। चल आंसर है a स्क्वायर plus 2ab plus b square. Those who are from CBSE, ICSE, they write a square plus b square plus 2ab. Those from state board, they write a square plus 2. वो लोग आगे पीछे लिखते हैं, वो लोग कुछ नहीं। a square minus 2ab plus b square, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. That is called a binomial expression ना, है ना? पास्कल ना, पास्कल टेबल 1 1 2 1 1 वो सब ये होल पे अप्लाई होता है। इसमें जो 4 के बाद स्पेस दिया है ये होल वाला नहीं है, ये 4 है ना फर्स्ट 4, ये होल वाले है। अपने को टिल 3 आता है, 4 वाला अपने को आता भी नहीं है, तो सीखने की जरूरत भी नहीं है। प्लस रहेगा तो सब प्लस, if it is minus, plus minus consecutive, plus minus, ये वो वाला नहीं है, ये अलग है भैया। इसका आंसर a माइनस बी a प्लस बी, या आगे पीछे होगा a प्लस बी, दैट्स ओके। दिस वन इज a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 नहीं आएगा भैया। और इसका आंसर पहला वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्लस में माइनस आता है, यहाँ माइनस आता है। ये था 8th स्टैंडर्ड, ऐसा है ना, 8th सिखाते हैं। ये वही है फर्स्ट वाला, ये रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, और कुछ नहीं है। रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 रूट ए बी, ये आपने यूज किया था FYJC में, क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज में, उसमें इसको यूज किया गया था। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 4GP, सम ऑफ द स्क्वायर्स में यूज होता है। और फॉर्मूला था अभी भी है इन 8th स्टैंडर्ड। सी व्हाट हैपेंड, आई एम डूइंग मैथ्स फ्रॉम नर्सरी, गए थे नर्सरी? एनीवन फॉर बेबी सिटिंग गया था 2 साल बाद? 2 साल में चल निकल काम पे जा। नर्सरी, जूनियर, सीनियर 3 साल, बाद में 10 साल इधर पढ़ा, कितना हो गया 13, फिर 2 साल यहाँ पढ़ा, कितना हो गया 15 साल से मैथ्स पढ़ रहे हो ना। वट एवर योर लैंग्वेज इज देयर, मे बी फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम, इंग्लिश एंड मैथ्स, बेसिक था ना वो। कोई भी यहाँ कहीं भी जाओ नर्सरी में, बेटा सर्कल है, देख सर्कल 1 2, बेसिक है वो तो। मैथ्स से सिखाएंगे ना, ए बी, बेसिक सब्जेक्ट कौन सा है? एक मैथ्स है, और जो भी लैंग्वेज होगा रिफर करेगा वो, मराठी में वो 1 2 बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, मगर बेसिक क्या रहता है? कोई भी लैंग्वेज और मैथ्स। क्या सिखाते हैं बचपन में? डेबिट क्रेडिट लाइबिलिटी, क्या सिखाया? पक्का? क्या कुछ और सिखाया? साइंस सिखाया, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड सिखाया, CO2 सिखाया? कुछ नहीं सिखाया। क्या सिखाया आपको स्टार्टिंग में? मैथ्स कैसा होता है, 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। और लैंग्वेज जो भी आपका रहेगा वो अलग करता है, वो डिफर करता है ना, प्रोबेबली इंग्लिश लैंग्वेज। तो 15 साल से मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो जो हुआ है वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा मैंने भाई, मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, एक शब्द नया नहीं है। वो आपको भूल गए वो अलग बात है, मगर कुछ भी नया स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। जो 15 साल से हुआ है वही यूज होके ही बनेगा ना भैया। ये अभी अकाउंट्स पढ़ोगे तो 12 जब पढ़ोगे CFC का अकाउंट्स, तो 11 12 का यूज करोगे कि नहीं करोगे? एग्री और नॉट? सब्जेक्ट का लैंग्वेज समझ में आएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट समझ में आएगा। सब्जेक्ट का लैंग्वेज अपने को समझ नहीं आता है। सर ने बोला लाइबिलिटी, अब मुझे क्या मालूम क्या होता है लाइबिलिटी? आपको समझ में आ रहा है लाइबिलिटी क्या होता है? मैं साइंस स्टूडेंट, सर क्या बोल रहे हो, मुझे क्या मालूम? नहीं आएगा ना, मुझे नहीं आएगा अकाउंट्स, हाउ इज पॉसिबल? तो पहले आपको सब्जेक्ट का लैंग्वेज सीखना पड़ेगा।
उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। एग्री ना? अभी लॉ आएगा, तो उसका लैंग्वेज आएगा एक हाई लेवल इंग्लिश मस्त एकदम, तो लैंग्वेज सर आपको सिखाएंगे और लिखाएंगे। वो लैंग्वेज समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो कैसे होगा फिर क्लियर? और क्या है? कुछ नहीं है, मैथ्स का लैंग्वेज है, ये सब चाहिए मुझे इसमें, सिखा रहा हूँ लैंग्वेज, पढ़ा रहा हूँ, सीखो, ये आएगा तो वो समझ में आएगा। लैंग्वेज इजी है तो मैथ इजी है, लैंग्वेज डिफिकल्ट, मैंने बोल दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिविडेंड, रिमाइंडर, कोएफिशिएंट, परसेंटेज, अपॉन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, मेरा लैंग्वेज ये है ना? तो मैं बोलूँगा इस लैंग्वेज में, तो आपको ये समझ में आ रहा है लैंग्वेज मेरा, तो आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। सिंपल है। जो भी सब्जेक्ट होगा उसका खुद का लैंग्वेज होता है, हर एक वर्ड होते हैं कीवर्ड्स, उनकी मीनिंग होती है जो स्टार्टिंग में फीड करते हैं ना। FYC है ना, जब व्हेन यू एंटर द क्लास FYC क्या सिखा आपको बेटा? लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है सिखा, एग्जांपल दिया, ये लाइबिलिटी है, घर आपका लाइबिलिटी है, क्या एसेट है? एसेट है, मैं लाइबिलिटी हूँ सर मैं लाइबिलिटी, एसेट सिखाए ना? तो हाँ सर आप समझ लाइबिलिटी। ड्राइंग क्या होता है, गुडविल क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, अपने को दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपको सिखाया गया वन मतलब ऐसा लिखने का, ये भी तो वन है, ये वन क्यों नहीं है, ऐसा क्यों लिखा? टू का कोडिंग दिया आपको, प्लस का कोडिंग दिया, माइनस का कोडिंग दिया, स्क्वायर रूट दिया, समझाया ना? सब कोडिंग दिया है या कोड है सब, फीड किया धीरे 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 धीरे, अब आपका ब्रेन प्रिपेयर हो गया, एक्सेप्ट कर लिया फटफट। एग्री? तो कोडिंग होता है, वो लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज इनिशियल से फीड करते, तो वो लैंग्वेज तो यूज होगा ना पढ़ाने के लिए मुझे, तो वही कर रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ? a प्लस बी सी द होल स्क्वायर, वेरी इजी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ए सी या सी जो बोल रहा है, और कुछ नहीं। डन? समझा? जस्ट गो थ्रू वन मोर टाइम जो मैंने अभी आपको शगुन दिया है मैथ्स का, कुछ आता है ना अभी, सब सब संभाल के रखना, यूज़ करूँगा कभी भी कहीं भी, जहाँ मुझे लगी इसको मुझे यूज़ करना तो मैं इसको यूज़ करूँगा। यस, ये भी लिख लो, अच्छा रहेगा। नंबर सिस्टम, आई होप सो एवरीवन नोज। Number 1 is what? Natural numbers. इसका एक और नाम है जो हमने यूज किया था डिफरेंशियल इक्वेशन में, बताओ मुझे कोई ना। The power and degree of a differential equation is always dash. पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर का एक और नाम होता है, रट्टा मार के देखा है, दिख रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। ये सेट थ्योरी हुआ 1, 2, 3, ब्ला 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 ब्ला, दैट इज नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज व्हाट? होल नंबर्स। Whole number is W, that is 0, 1, 2, 3. 0 is added. Number 3 is integers, I और some use Z also, हाँ। नेगेटिव भी होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and blah blah blah. These are called integers. Number 4, rational numbers. अभी रैशनल नंबर आया था 8th स्टैंडर्ड में, चैप्टर का नाम ही था रैशनल एंड इरैशनल नंबर। हम पढ़ के भूल गए, अलग बात है, हो चुका है सब भाई, कुछ नया नहीं है। रैशनल नंबर्स
that is called Q. A upon B such that B not equal to 0 and AB belongs to integers are called rational number. Examples: rational number example, 1 upon 2 how much? 0.5. अरे वाह. 1 upon 4 how much? 1 upon 8 how much? अब बोल. 125. That is called rational number. Yes. 1 upon 3 का आंसर 0.3333 फॉर एवर. तू बार बार आया तेको मैं बार दूंगा मैं, तो 0.3 बार. जो बार बार आए. अ नंबर विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल is called rational number. Terminate means after division remainder becomes 0, that is called terminating decimal. And recurring, same remainder come, recurring decimal. Terminate रुक जाएगा, remainder 0 आ जाएगा, है ना, तो रुक जाएंगे, डिवाइड नहीं करेंगे ना, रिमाइंडर सेम रिमाइंडर आएगा घड़ी घड़ी. टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. समझा? टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0. रिकरिंग से मतलब सेम रिमाइंडर, रिपीट 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 रिपीट. तो ऐसा होता है. नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट इज इर्रेशनल नंबर. irrational numbers, that is Q dash, such that X, but X does not belongs to Q. मतलब डिवाइड करेंगे, ना ही रिकर होगा ना ही होगा टर्मिनेट. एग्जाम्पल, what is the value of pi? 22 upon 7, that is 3.14. कभी खत्म नहीं होता ये, चेक कर लेना. There was one question in your textbook 9th standard chapter number 7 मैथ्स 1 में, लास्ट में था वो एक क्वेश्चन था उसका. आप लोगों को मतलब टैली बास 3.50 डेसिमल दिया था वहाँ, 3.14 ब्ला 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 50 डेसिमल था. नेवर एग्री. √2 का वैल्यू 1.414 नेवर एंड. √3 का वैल्यू 1.732 नेवर एंड. These are what? Irrational number, neither recur nor terminate. Yes. और इन दोनों के मिलके बनता है जो हम लोग यूज करते हैं घड़ी घड़ी, रियल नंबर, है ना. दिस वर्ड रियल नंबर यूज प्रोबेबली इन ऑल डेफिनेशन वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, है ना. ax² + bx + c इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर. तो रियल नंबर होता क्या है भाई, वो तो जान लो पहले, वो तो बोल देगा रियल नंबर. आपको क्या समझा रियल नंबर से, कौन से नंबर बोल रहा है वो? जितने भी नंबर आपको मानते हो, आई को छोड़ के, आई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अलग है, वो वाला नहीं. जो भी नंबर रूट में हो, अपॉन में हो, शपॉन जैसा भी हो, उसको बोलते हैं रियल नंबर. रियल नंबर मीन्स आर एक्स such that x belongs to rational union irrational. Important note, point number 1, rational intersection irrational is a null set. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. and
रैशनल यूनियन इरैशनल मेक्स व्हाट? रियल नंबर। ये जो लैंग्वेज है सेट का लैंग्वेज है, सेट थियोरी। अब see here, all natural numbers are whole number, all natural numbers are integers, all natural numbers are rational numbers, all natural numbers are irrational numbers, and all natural numbers are real number. Agree? ये कुछ ऐसा है। ये हो गया लिखिए सबका, written everyone? सबसे अंदर है नेचुरल नंबर, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर्स, बिगर देन दिस रैशनल, बाजू में इरैशनल, और ये पूरा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर करके, जान दो वो नहीं अपने को, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ नया नहीं है। व्हेन एरियाज इंक्रीजेस, अभी आप कहाँ बैठे हो? आप बैठे हो 313। 313 कहाँ है? ये है ए विंग में है ना? क्या ए विंग और 313 अलग है क्या? नहीं भैया, वो एरिया बढ़ रहा है। ये ए विंग किधर है? शांति शॉपिंग सेंटर। ये शांति शॉपिंग सेंटर किधर है सर? सर मीरा रोड, मीरा रोड ईस्ट में है, वेस्ट भी आ गया ना अभी तो, आ जाएगा। ये सर मीरा रोड कहाँ है सर? ये थाने में है सर। सर ये थाना कहाँ है सर? सर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया में। इंडिया कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में। वो कहाँ है? एशिया में। एशिया कहाँ है? वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ है? यूनिवर्स में। सब समाये हुए, मतलब कुछ अलग अलग नहीं होता वो। जब मैं कुछ ऐड करूंगा तो मुझे नया नंबर पड़ेगा ना। तो नेचुरल नंबर में क्या था? इन नेचुरल नंबर व्हाट वी हैव 1 2 3, एक्स्ट्रा ऐड क्या कर दिया? 0 ऐड किया तो नया नाम आ गया, होल नंबर आ गया। तो क्या ये अलग है? ये अलग है क्या? क्या ए विंग अलग अलग है? ए विंग कुछ और जगह है एंड 313 अलग जगह है क्या? नहीं सर, नहीं सर। 313 आपका जो भी होता है पोस्टल एड्रेस, इसी को फॉलो करता है। आपका पहले फ्लैट नंबर रहेगा, है ना, लाइक ना, पूरा ये इसको फॉलो करता है। आप रहते हैं यहाँ, मुझे पता है यहाँ का भी दोगे, यहाँ का भी दोगे, पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आएगा घर पे आपके। एग्री हो ना? अगर किसी यहाँ आने का है, मुझे मिलना है, तो पहले क्या करेगा वो? पहले महाराष्ट्र में आएगा, फिर बोला कहाँ जाऊँ? मैं थाने जाता हूँ, फिर बोला कहाँ जाऊँगा? मीरड़ में आऊँगा, फिर कहाँ जाऊँगा? मैं शांत में, वहाँ कहाँ जाऊँ? मैं ए विंग में जाऊँ, उसमें कहाँ जाऊँगा? हाँ मैं मिल जाऊँगा, हाँ मैं इधर ही हूँ, हेलो हाउ आर यू, फाइन, मीट ऑल्सो फाइन, मिला ना? तो पूरा पोस्टल एड्रेस चलता है कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। क्या है ये? सबसेट का कॉन्सेप्ट है, टोपोलॉजी। हर जगह मैथ्स लगता है, तुम्हारी बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम लोगों के लिए मैथ्स सिर्फ बुक्स में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। तो इसके समझ में नहीं आता अपने को। एक रोड क्रॉस करना, नॉर्मल रोड क्रॉस करना, एक रोड क्रॉस करना है, मैं रोड क्रॉस, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और मुझे रोड क्रॉस करना है, उसके लिए मुझे 6 वेरिएबल, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम गाड़ी का, मेरा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये 6 कैलकुलेट करेगा मेरा ब्रेन, फिर जाके मैं क्रॉस करूंगा रोड, हाँ या ना, या क्या स्पीड होगी मेरी, डिपेंड करता है, इतना ब्रेन करता है कैलकुलेट। 6 वेरिएबल एट द सेम टाइम। गाड़ी कितनी दूर है मुझसे, उसकी स्पीड क्या है, उसको यहाँ से आने में यहाँ कितना टाइम लगेगा, मेरी क्या स्पीड है, मुझे कितना टाइम जाएगा, तो मैं रोड क्रॉस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इतना सब सोचता है दिमाग, जब जाके एक सिंपल रोड क्रॉस होता है XYZ। बट अपन क्या कर रहे हैं? उसको बुक में ढूंढ रहे हैं, XYZ में नहीं मिलता, मिलता। XYZ सॉल्व किया ना, सॉल्व किया, क्रैमर्स रूल ना, क्रैमर्स रूल, एडजॉइन मेथड, इन्वर्जन मेथड, क्या किया आपने? XYZ फाइंड किया ना। एंड थिंग इज दैट अपना जो है ना कॉन्सेप्ट, केस स्टडी नहीं आती इसके अंदर। CBSE ICSE में क्या होता है? दे व्हाट? लॉट्स ऑफ लॉट्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट? केस स्टडी। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ये लाइन 3 पैरेलल है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये 2 पैरेलल है, एक सॉरी ये 3 पैरेलल है,
चलो ऐसे 4 ले लिया, ये 4 पैरेलल लाइन है। इसके अंदर कितने पैरेललोग्राम है? कॉन्सेप्ट क्या है उसका? व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल अ कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड व्हाट? पैरेललोग्राम। कितने हैं? 6 है। गई भैंस पानी में, छपाक। 15 है। मैथ्स है, मैथ्स, सब जगह पे मैथ्स है, कण कण में मैथ्स लिखता मुझे दो। Question of combination. Out of these 4, if I select any 2 line, मेरा ये वाला बन जाएगा, that is 4C2. Out of these 3, I'll select any 2 line, I'll get second line, that is what? 3C2. What is 4C2 value? 4 into 3, 2 into 1, that is 3 only. 2 1s are 2 2s are 2 3s are 6 6 3s are 18। दिखाऊं आपको 18 कहाँ है? दिख रहा है आपको 18? मैं दिखाता हूं आपको 18 के 18 दिखाऊंगा, पूरे 18 दिखाऊंगा। कितने दिखाऊंगा? 18। 6 तो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 5 6। अब 2 वाले लूंगा, 7 8 9, ऐसे भी 2 वाले लूंगा, 13। अब 4 वाले लूंगा, कितना हुआ? 14। कितना हुआ? ये 3 वाला 16, ये और बड़ा वाला भी 18 के 18 दिखा आपको मैंने। ये मैनुअल हुआ। मैथ्स क्या करता है? मैथ्स डिफिकल्ट को इजी करता है। अब मैनुअल दिखे ना 18, बट इसमें टाइम के, उसमें टाइम के, इसमें टाइम जाएगा। तो क्या करता है? क्या मैथ्स क्या करता है? मैथ्स क्या करता है? मैथ्स इजी करता है, डिफिकल्ट थिंग को एकदम सिंपल वे में करता है। अभी ना गॉस थ्योरम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + till 100, हाउ मच? आंसर डायरेक्ट 100 100 + 1/2 हो गया सॉल्व। सम ऑफ n नेचुरल नंबर हो गया। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 5 21। ऐसे करूंगा? कैसे करूंगा मैं? हुआ इजी? मैथ्स मेक लाइफ सिंपल, हाँ या ना? एग्री और नॉट? सॉर्टेड, एकदम सिंपल, एकदम इजी, वेरी गुड सब्जेक्ट। डे टू डे इसको मुझे टाइम लगा है, चलो तो क्या आ गया? मैं सर आप बोल रहे हो मेंसुरेशन, वर्टिकल सरफेस एरिया। हाँ सर, 2L + B × H माइनस द वॉल, ये निकाल दो। हाँ सर, इतना पैसा, इतना खर्चा, इतना पैसा, हो गया। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सब जगह पे। इम्पॉसिबल है मैथ्स के बिना, हर जगह पे मैथ्स होता है। देखने वाली आंखें चाहिए, निकता नहीं वो, सब जगह पे, एवरीवेयर। वी कांट सर्वाइव, समझा? चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1। कौन चैप्टर? नाम क्या है उसका? हम पूरा मॉड्यूल ही सॉल्व करेंगे।